जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेश भैया जिंदाबाद, नरेश भैया जिंदाबाद। फजललाल बकरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। फजललाल सरकार बकरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। फजललाल सरकार बकरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। फजललाल सरकार बकरी वापस लो, वापस लो। फजललाल सरकार बकरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। बच्चों के साथ अन्याय मत करो, मत करो, मत करो। फजललाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फजललाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेश भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। न्याय दो, न्याय दो, बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बच्चों को न्याय दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नरेश भाई जिंदाबाद, नरेश भाई जिंदाबाद, नरेश भाई जिंदाबाद। दादीबा राम राम। हाँ, राम राम। कुछ बोलबो चाहोगा कि ये जैसे गरीबा बच्चा ने मतलब जो गरीब लोगों को बकरियां देकर ये सरकार ये बेकार ही है कि हम आपको मुआवजा दे रहे हैं, कुछ बोलना चाहोगे उनको? कुछ बोलो। आदमी है ना भाई, पागल समझ बोले आदमी है ना, पागल समझ बोले क्यों दो रहे हो बकरियां। अब बड़ा बड़ा आदमी का बढ़ता है, हेलीकॉप्टर तू पड़ रहा मर रहा है, जिनका खतरा दिया 1 करोड़ रुपया। और ये गरीब का बच्चा मरिया तो इनको कायदी 5 बकरी, तो 5 बकरी को काल कुत्ता का दवा ये यहाँ का आपको रोगा, बच्चा भी मर गया, बकरी भी। एक चीज और बताओ, जैसे गरीब लोगों को बकरियां देकर ये कहीं ये तो साबित नहीं करना चाह रहे कि इनके बच्चे अनपढ़ रहे, और ऐसा भी तो हो सकता है ना नहीं कि इनके बच्चे अनपढ़ रहे या अनपढ़ रहे, कल को ये हमारे से सवाल जवाब नहीं करे, ऐसा सोच रही होगी ना सरकार। ये सरकार का ऐसा जान जाते हैं भाई पैसा दे देंगे तो ये का बच्चा बच्ची आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा। ऐसा बरसाती में ले रहे थे तो पैसा देगा तो मकान भी चुना लेगा, वहाँ का बच्चा बच्ची को भी पढ़ा होगा, और वो न पढ़ा होगा तो वहाँ का बच्चा बच्ची बाप फिर ग्वाल लगेगा, वो काय करेगा, पशु पाया भी नहीं हो सकता, पशु पाया भी नहीं हो सकता। अब बकरी वो जाओ तो वहाँ बकरी देगा न देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक शर्म आनी चाहिए, नहीं तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। क्या अनपढ़ है क्या सरकार के लोग सारे अनपढ़ है क्या, ये बताओ। नहीं आप ये बताओ कि जिस तरीके से गरीबों को बकरियां दे दी, अमीरों को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, है ना, कितनी बुरी बात है ये। हाँ बिल्कुल। एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जिन लोगों को आपने वोट दिया है और नेता बनाया, बड़े बड़े MP MLA बनाए हमने, वो नेता यहाँ पे तो नहीं आ रहे गरीबों के लिए लड़ने के लिए। हमेशा नरेश भाई साहब भी लड़ने के लिए आते हैं, फिर हाँ क्यों नहीं दिया फिर उन्होंने? जब वोट लेने आते तब तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं ना कि हम आपके बच्चों के लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, रोड बना देंगे, ऐसा कर देंगे, हाँ, ऐसा कर देंगे, आपके बच्चों के लिए स्कूलें बनाएंगे, ये बनाएंगे ना। लेकिन आज जब उनके पास हम पैर पड़ रहे हैं, उनके पास बोल रहे हैं कि नहीं गरीबों को न्याय दो, गरीबों के लिए बोलो, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब कोई भी नहीं सुना, वोट लेने के आओ था फिर जी के बाद में कभी भी ना आवा हुआ है। और माँ का बच्चा बच्ची चाहे पढ़ो और मत पढ़ो, अगर वो बड़ा स्कूल में पढ़ा रहा गुरु मत मैं भी हिस्सा होता हम भी पढ़ा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो सरकारी में जाओगा और फिर बच्चा बच्ची कहेगा मकान का कंकर पड़ रहा तो मारता भी सके, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम तो झूठ बोल रहे, मकान से जाओ तो बच्चा बच्ची मर जाओगा, कटी कटी पट में भेजना, खाद नदी में भेजा होगा, खाद नदी में भी भेजा। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा बच्ची खाद नदी में भेजा हुआ, जो कोई का तो जिंदा कर जावा और बाग जो कोई का तो जिंदा कर जाओ, कोई का खत्म हो जाओ, जिसको कोई नहीं आओ, कोई गरीब के साथ तो जाओ। हमेशा आप एक बार बताओ, 2-2, 3-3 बार नरेश भाई साहब सच्चाई के लिए, गरीबों के लिए, है ना, किसानों के लिए हमेशा लड़ते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा बोलने लग जाते हैं और उनको अंदर डालने लग जाते हैं, है ना। वो न्याय की बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्यों डाले? ये तो सरासर अन्याय हो रहा है ना। अब क्या बोलोगे, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या बोलोगे? लट दे फिर, हाँ लट दे भाई, कोई दौड़ा उनका लार तो लट दे, बिल्कुल बिल्कुल, लट दे जेल में डाल दे सब ने, कोई भी ऐसे लट दिया को, अरे ठीक है तो जब भी लट दिया कोई भी भगा दिया, मां पास
वहाँ को गलती से क्यों डाला है? वहाँ की कोई गलती को नहीं, तो न्याय मांगवे जाओ। कोई गलती को आज मैं आया था तो न्याय मांगवे आया था। नेताजी को तो आज कोई जो कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने रात में मीटिंग कर ली, सब माए बहन सब चला, कोई ने 500 बुला लिया, कोई ने 400 बुला लिया, कोई ने 600 बुला लिया। हम वोट करके आ गया मैं न्याय जब तक भाई सबको याद पड़ने रहती है तो अपना गाँव का तो कोई पता को नहीं आता। नहीं नरेश भाई सब लगे कहीं भी। हम तो गाँव भाईचार में तो इनके साथ भाई, इसलिए आप तो भाई जो न्याय की बात की बिल्कुल बिल्कुल। जन्म भी नहीं कोई मैम, आप कुछ बोलना चाहोगे जिस तरीके से जिन नेताओं को वोट देकर जो एक वो नेता किस लिए बनता है ये बताओ? नेता इसलिए बनता है ना क्योंकि हमारी जब कोई काम पड़े, जब हम मुसीबत में हो तब हमारी हेल्प करे। लेकिन जब मुसीबत में गरीब के बच्चे मर गए उसके बाद में भी नेता कोई आके देख नहीं रहा, और सिर्फ नरेश भाई साहब हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे उनके लिए? राम राम, मैं पूजा मीणा कोटा से आई हुई हूँ और आज मुझे यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया। आज मैं खुद मेरे दिल से, मेरी इच्छा से मैं यहाँ पर आई हूँ। क्यों आई हूँ? आज यहाँ पर जो ये मामला हुआ है वो आज उन लोगों के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। उसकी जो हक की लड़ाई के लिए हम यहाँ पर आए। हम नरेश मीणा जी के लिए नहीं आए, जो हक की आवाज है, आवाज उठाने के लिए हम आए। जब वो लोग सभी लोग आवाज उठा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं उठा सकते? इसलिए आज हम यहाँ पर आए। और आवाज उठाना कोई गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं, हक के लिए आवाज उठाना। जहाँ पर गलत होगा वहाँ में आवाज उठानी ही चाहिए। और सबसे बड़ा गुनहगार वो व्यक्ति है जहाँ कहीं गलत होता है वो उसको देखता है, आवाज नहीं उठाए, उससे भी बहुत बड़ा गुनहगार व्यक्ति होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा है हमें और आगे भी आएंगे और आते रहेंगे। एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या गाँव के लोगों को, क्या गरीब लोगों को, किसान लोगों को सरकार पागल समझती है? जी भैया, पागल समझती है। आपके अनुसार क्या, आपको क्या लगता है? बकरियां देकर उनको बहकाना चाह रही है? इसलिए कि ये जनजाति के लोग, जो गरीब लोग हैं, इनको हमेशा गरीबी रहना चाहिए। इनको अच्छा। आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो जो एरोप्लेन में गए वो ऑलरेडी करोड़पति लोग हैं, उसमें गरीब लोग नहीं जाते। उनके लिए 1-1 करोड़ पे दिए और इनके लिए 10 लाख दे। ये छोटी मोटी बात नहीं, ये गलत है। हर गलत हो रहा है, ये हर व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, गरीबों के साथ गलत हो रहा है। इसलिए हो रहा है, इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे वो लोग। ये गरीब है, गरीबी रहे और बकरिया लेके बकरिया ही चराए, गरीबी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, हमारी जो माता बहनें यहाँ पे जिस तरीके से वो भी समझती इन चीजों को कि हमारे गरीबों के बच्चों को अशिक्षित रखने की योजना सरकार के द्वारा ऐसा बनाई जा रही है। मेरे भाइयों, मैं आप सभी से हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा जी, नरेश भाई साहब जो हमेशा से सच्चाई और न्याय की लड़ाई के लिए हमेशा से आंदोलन करते हैं, हमेशा से न्याय के लिए लड़ते हैं। कि आपके वो नेता कहां चले जाते हैं ऐसे समय पे? जिन नेताओं को आपने वोट देकर बनाया, वो नेता सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों की रोटियां सेकने के लिए एसी के अंदर, एसी के कमरों में बंद होके 5 साल वो पूरा पैसा जोड़ते हैं। उसके बाद में फिर से आपके पास आएंगे, फिर से वोट मांगेंगे, फिर से आपको पागल बनाएंगे। मेरे भाइयों, जब आपको मुसीबत होती है तब कोई भी नेता नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ नरेश भाई बोलते हैं। मैं आपको हमेशा से इसलिए बोलता हूँ, आपको जागरूक होने की जरूरत है, आपको अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये बार बार ये चीजें जिस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे बकरियां देकर बहकाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो माताएं बहनें इतने दूर से अपने न्याय और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए यहाँ जयपुर में पहुंच चुके हैं। आप भी जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल की तारीख में यहाँ पे पहुंचकर और उस भजनलाल सरकार को उसको उसकी औकात याद दिला देना चाहिए कि जिस भजनलाल सरकार ने हमारे गरीब और जो यहाँ पे पिछड़े लोग हैं उनको अपमानित किया बकरी देकर, उनको उनकी असलियत बता देनी चाहिए। और इसीलिए नरेश भाई साहब जैसे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, जो भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ पे, उन सभी के लिए भी आप सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचना है। और भी बहुत सारे लोगों से मैं आपको मिलाने वाला हूँ। मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा अगर ये वीडियो को लोगों तक भेजोगे तो ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा होगी।